हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कहाँ पढ़ेंगे हम? निरक्ष पर। ठीक है, वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण इसके पहले वाले वीडियो में हमने अक्ष पर देखा था, लेकिन अब इस वीडियो में हम देखेंगे निरक्ष पर। ठीक है, तो वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर देखेंगे। ये भी जितना है, ये सारी जो टॉपिक चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसका डेरिवेशन आता है क्वेश्चन में। ठीक है, और हाँ, इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप फिगर पे फोकस रखिए। फिगर समझ गए तो सब कुछ आसान है। अगर आप फिगर नहीं समझे तो बहुत ही टफ लगेगा। ठीक है, तो पहली बात आपको फिगर समझना है। क्या? फिगर समझना है। फिगर में है क्या, जो फिगर फिगर बनाया जाएगा उसको आप अगर समझ लेते हैं तब तो ये बहुत ही आसान चीज है। अगर आप फिगर नहीं समझ पा रहे हैं तब तो ये बहुत ही टफ चीज है। ठीक है, सबसे पहली बात आप फिगर को समझिए। रटने वाला हिसाब किताब छोड़ दीजिए, याद करने वाला कि यहाँ माइनस क्यों रहेगा, अच्छा यहाँ प्लस क्यों होगा, वो इसके बीच की दूरी, अच्छा आर माइनस ए लिए थे कि आर प्लस ए लिए थे, ये सारी चीजें रटना छोड़ दीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए रखिए। अब वहां आर लिया गया था, तुम उसी की दूरी ए ले लो, क्या दिक्कत है? अपने हिसाब से करो। ठीक है, फार्मूला वही आएगा। ठीक, देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। देखिए हमें कहाँ ज्ञात करना है? निरक्ष पर। सबसे पहले इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। यहाँ पे ये कोई ए बी है, यहाँ माइनस क्यों आवेश है, यहाँ प्लस क्यों आवेश। ठीक, इसके बीच की दूरी क्या है बताइए? वैद्युत द्विध्रुव में इसके बीच की दूरी क्या होती है? बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या होती है? इसके बीच की दूरी 2a होगी टोटल। और अगर इसका ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तब तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना 2a होगी। ठीक है, और यही कहीं क्या है? निरक्ष पे कोई बिंदु P है। ये क्या है? बिंदु P है। ठीक, और इसी पे हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको यहां से इसको मिला देंगे और इसको भी मिलाएंगे। समझिएगा, हमने वैद्युत द्विध्रुव निकाला इसी का हिसाब से, और कह रहे हैं निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी यही एक कोई बिंदु P होगा, उसी पे हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने एक बिंदु ले लिया, अब हम इसको यहां से मिला देंगे। अब हम एक 20 से भी मिला देंगे। ठीक, कहाँ जा रहा है यार, दिक्कत यही है, जाना चाहिए, कहाँ जा रहा है, कहाँ? ठीक, इसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं। क्या? बिंदु ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइनस क्यू का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें, यहां से इसको ई ले रहे हैं, E1 E2 ले रहे हैं। चलिए, इसके पहले वाले में माइनस क्यू के कारण E2 लिया गया था, और प्लस क्यू के कारण इधर जाएगा। ठीक, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये E1, इस यहां से ये E2। ठीक है, अगर हम यही बीच से देखिए इसका क्या होगा, यहां से अगर देखें ई, परिणाम यही से निकलेगा। ठीक, इसको यहां से अगर मिलाएं
ठीक, ये परिणामी। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की कुछ हम इसको अलग से बनाते हैं यहां समझने के लिए, ठीक है। यहां है क्या, देखिए, चूंकि वैद्युत ध्रुव के समांतर में, वैद्युत ध्रुव के समांतर में हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा, लंबवत में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहां एक लंबवत भी लगेगा का बल, ठीक, लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको यहां से समझिए, ये यहां से जा रहा है, ये पूरा हो गया, ये क्या है, यही चीज जो जा रही है इसी को हमने बना दिया, ठीक है। यहां तक था, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक। और ये एक था, और यहां था, समझिएगा, ठीक। ये E1 था, ये E2 था, ठीक है। अब E1 ये था, E2 था, लेकिन यहां पे भी तो है बल, देखिए यहां पे इस पे भी बल लगेगा, लेकिन ये क्या है, देखिए ये सीधा क्या है, वैद्युत ध्रुव के लंबवत है, वैद्युत ध्रुव के लंबवत है। जब लंबवत होगा तो यहां से क्या होगा, ये क्या होगा, अगर हम इसको इस तरह मिलाएं, ये E1 साइन थीटा होगा, ये E2 साइन थीटा, ठीक है। और यहां से जो ये E है ना, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कैसे निरस्त कर देंगे, देखिए, अगर हम माइनस क्यू के कारण, पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसको थोड़ा सा जो हम लिखेंगे, जब दो इक्वेशन निकालेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रियल में क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक इक्वेशन निकालते हैं, उससे पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा क्या है ये, ठीक है। तो लिखते हैं, माना वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर अच्छा, आप यहां से यहां तक की दूरी r मान लीजिए, क्या, r मान लीजिए। अब हमको ये दूरी तो चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी जब हम निकालेंगे तो ये दूरी हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। कैसे, देखिए ये क्या हो गया, लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं, निरक्ष से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। यही है ना बिंदु P, इसे पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, बताइए, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये त्रिभुज हो गया। और हमें पता है कर्ण वर्ग कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, यानी दो, अगर त्रिभुज की दो भुजा दी होती है त्रिभुज में, वो भी कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, अगर दो भुजाएं दी होती है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, वो कोई भी दो भुजा हो, ठीक है। हमको ये निकालना है, यानी ये कर्ण है, क्या है, AP का बराबर क्या होगा, तो हम इसको निकालने के लिए हम यहां रफ करते हैं, AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक। अब AO क्या है,
ए ओ यानी ए प्लस ए, इस ओ के जगह का मान ए है और ओपी का मान क्या है आर, आर स्क्वायर। यहां से एपी बराबर क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट हो जाएगा, इसी पे होगा। यानी एपी यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और उसी तरह ये भी होगा, इसका मान भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पे भी कड़ ज्ञात करना था, यहाँ पे भी कड़, इसकी भी, इसका भी लंब वही है, आधार भी इतना ए ही है, ठीक। इस प्रकार से इन दोनों का हमें मिल गया, ठीक है। जब मिल गया है, अब हम प्लस क्यू के कारण लिखते हैं थोड़ा सा, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है, ठीक। तब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, E1, E1 बराबर क्या होगा, के क्यू, हमें पता है ना, E बराबर क्या क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही है, ठीक। अब E1 हमारा, E के जगह पे E1 है और के प्रवर्धकांक है, ठीक है, ये तो वही रहेगा, ठीक। और क्यू क्या है हमारा, क्यू 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 ही है, ठीक, बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान बदलेगा, क्यों, देखिए यहाँ आर स्क्वायर की जगह पे क्या है, आर की जगह क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये इसको नंबर एक, समीकरण नंबर एक ले लीजिए। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2, यानी के क्यू बाई, इसके बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। समझ में आया यहां तक। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, परिणामी, देखिए दोनों 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 बराबर है, यानी E1 भी बराबर है, E2 बराबर है, ठीक। E1 बराबर, E1 के बराबर E2 है कि नहीं, यहां भी के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। अब देखिए आप चाहें स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, अभी हम आगे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एकदम सेम चीज है, यहाँ पे भी एकदम सेम चीज है, ठीक। जिससे जब समान परिणाम है, ठीक है, तो ये E1 बराबर E2 है, ये है, देखिए यहाँ दिख रहा है, जिससे ये मैग्नीट्यूड में एकदम इक्वल है, ठीक है, यानी परिणाम में एकदम इक्वल है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन, दिशा देखिए इसके ऊपर है, यहाँ एक नीचे है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये निरस्त करेंगे, और क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव के समांतर वाली ये ई वाला ये परिणामी निकलेगा, यानी ई बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के समांतर में है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे, लंबवत में हम क्या लेते हैं, sin थीटा, ठीक है। अब परिणामी, परिणामी ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो क्या होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, होगा कि नहीं होगा, परिणामी होगा ना,
ई बराबर ई वन cos थीटा प्लस ई2 cos थीटा। देखिए यहां से वैद्युत ध्रुव के समांतर में हम cos थीटा लेते हैं, ठीक है, समांतर में हम cos थीटा लेंगे और लंबवत में हम क्या लेते हैं, sin थीटा, ठीक है, जिसके कारण हमारा परिणामी क्या निकला, ई बराबर ई1 cos थीटा प्लस ई2 cos थीटा। जब ई1 बराबर है ई2 के एकदम बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ई बराबर 2 ई cos थीटा। अब इसी दोनों में से इस किसी को ए ही मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए दोनों मान लीजिए ये ई वन ही है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अब इसी पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, ठीक है, ई1 की जगह पे हम ई1 का मान रख देंगे, ई1 ई2 दोनों इक्वल था इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं रहने दीजिए, अलग अलग कर लीजिएगा अभी, ठीक। अब हम यहाँ थोड़ा सा मिटाएंगे, चलिए यहाँ थोड़ा सा करते हैं इसको जोड़ने के बाद, उसके बाद हम ये पूरा का पूरा मिटा देंगे, ठीक है, जहां तक हो जा रहा है वहां तक करते हैं। ये ई बराबर ई वन का मान क्या है, के क्यू बाई, अब देखिए आर स्क्वायर में ये दो अंडर रूट को हटा दिया, यानी क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जो दो है ना, एक रूट को काट देगा, काट दिया, ठीक है, और क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा प्लस ई2 का मान भी वही है, के क्यू बाई यहाँ कॉस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक हो गया यहां तक। अब देखिए यही सेम चीज ये भी है, इन्हीं को दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो यहां आगे दो आ जाएगा कि नहीं आएगा, ई बराबर क्या होता है, यक्स प्लस यक्स बराबर क्या होता है, 2x हो जाएगा ना। इसी प्रकार से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दो बारह में आएगा, और ये के क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, जो मिल रहा है हम वैसे करते चले जा रहे हैं। कैसे, पहले हमने फिगर को समझ लिया, ठीक है, जब फिगर को समझ लिया उसके बाद हमें दो इक्वेशन मिल गए, परिणामी हमको निकालना था, यहाँ पे भी दो ई साइन थीटा ई2 साइन थीटा था, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, भले ही सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए दोनों निरस्त हो गए। बचा क्या, वैद्युत ध्रुव के समांतर वाली जो परिणामी निकला था वही हमारा पास बचा, ई1 cos थीटा प्लस ई2 cos थीटा, ठीक है, यही परिणामी है, ठीक। वैद्युत ध्रुव के कारण जो उसके निरक्ष पे है वो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण ये दो घटकों में विभक्त हो सकता है, या तो इसको लंबवत कर दें या तो उसके पैरेलल कर दें, ठीक है। तो लंबवत वाले में तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दिए, और समांतर वाले में क्या हुआ, ये एक ही दिशा में है, समांतर में एक ही दिशा में है, इसलिए इन दोनों को जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, किसका, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें मिटाएंगे। इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, ठीक। चलिए अब हम मिटाते हैं, कॉस थीटा का मान निकालिए पहले, कॉस थीटा,
cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। नहीं याद रहता है तो एक चीज देखिए, लाल बटे कक्का से याद रखिए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार बटे कर्ण, आधार में a है, a बटे कर्ण में क्या है आपका? ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका cos थीटा का मान निकल गया। अब यही cos थीटा का मान हम यहां रख देंगे। ठीक है, इसी में रख देंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर इसको एक, यहां 2 तक गया था ना, इसको 3 ले लीजिए। अब cos थीटा का मान तीन में रखने पर, ठीक, रख दीजिए 3 में। ई बराबर 2 आइए है, 2 को एकदम बाहर कर दो। अगर यहां से आप के को बाहर कर देंगे, 2 के क्यों बाहर कर दो, और क्या बचेगा? 1 बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और गुणे में क्या है? ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यही है 2 के क्यों। ठीक है, और ये ए का मल्टीप्लाई एक में होगा, ए होगा बट्टे। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं इस तरह, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 आएगी। अंडर रूट का मतलब उसके पावर 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गई। अब देखिए जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, इस पे 1 की घात छिपी, यानी 1 की घात इस पे प्लस 1/2 की घात इस पे, जोड़ दीजिए, क्या होगा? 2 करने 2 1 प्लस 2 3/2। यानी जब इन दोनों को आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आधार है, मतलब आधार समान है, और इसके घातों को तो हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, यानी 2k क्यों ए बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, जब हम इस 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3/2। ठीक, यही मिलेगा। अब देखिए, अब यहां से मजा आएगा। क्या मजा आएगा? हाई 2 से कैंसिल हो गया। सॉरी, अभी नहीं कैंसिल करना है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी गलत हो जाएगा कैंसिल कर दोगे। ठीक, एक स्टेप और आगे जाना है, उसके बाद से कैंसिल करना, जितना कर पाओ उतना कर देना। 2 यहाँ स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इसकी दूरी जो ए से ओ तक की दूरी ए है, ओ से तक पी तक की दूरी जो आर है, इससे बहुत छोटी ये है। ठीक है, ये हमने जो अक्ष वाले में था वो भी, उसमें भी देखा था, निरक्ष वाले में भी यही करेंगे, क्योंकि ए बहुत छोटा है किससे? आर से, इसलिए हम ए को हटा ही देते हैं यहां से कि ए है या नहीं है, इसमें ए है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इसके आगे? 2k क्यों ए बटे, जब ये हट जाएगा ए, एक के बराबर हमने एक को नगड़ मान लिया, यानी ए बराबर 0 मान लिया हमने, है ही नहीं, तो यहां से हट गया, तो बचा क्या? आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब तो कटेगा, अब तो कटेगा, काट दीजिए इसको, आप यहां से काटेंगे। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल? ई बराबर 2k क्यू ए बटे, यहां से आर के पावर 3 बच गया ना, आर क्यूब। अब हम जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2a होता है कि नहीं? वैद्युत आघूर्ण P है, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a। अब देखिए यहाँ Q, यहाँ 2, यहाँ a, तीनों चीज मिल रही है। इसी को अगर हम यहाँ से सही से लिख दें तो क्या होगा? यहाँ से हम यहाँ के को सामने कर दें,
उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद 2 कर दें, फिर ए, क्यू इंटू 2a मिला, क्यू इंटू 2a यानी p। इसका मतलब यहाँ तक की जो हमारा है ये p है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से फाइनल E बराबर के पी बट्टे आर क्यूब, और यही हमारा फार्मूला निकल के आ गया। ठीक, यही हमारा E बराबर के पी बाई आर क्यूब, यही हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हाँ, इसकी दिशा किधर होगी? दिशा भी होगी ना इसकी, क्योंकि सदिश राशि है, तो दिशा किधर होगी बताइए? बताइए, अब मत कहिएगा कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होगा, नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर, वहां तो वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश था ना, तब वहां वैद्युत जब अक्षी देखे थे तो अक्षी में क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ उसकी दिशा थी, लेकिन यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। क्या होगी? अगर यही कहीं लिखना चाहें हम लोग इसकी दिशा, लिखते हैं एकदम नीचे, यही क्वेश्चन लिखते हैं, दिशा, दिशा किधर होगी? वैद्युत द्विध्रुव के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर कहाँ होगी? वैद्युत द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। देखिए ये इसमें जो दिशा है ना, ये कि कौन सी स्थिति है उसके हिसाब से इसकी दिशा भी बदल रही है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या था, माइनस से प्लस की तरफ था, अक्षी पे भी वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ था, लेकिन निरक्षी पे क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर किधर से किधर हो गया, धन आवेश से क्या हो गया, ऋण आवेश की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी निरक्ष पे। ठीक, तो आई होप कि आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आप कभी भी इसमें भटकेंगे नहीं। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिएगा। ठीक है, फिगर अगर आप समझ गए तो करना क्या, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिएगा। दोबारा से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, फिगर कैसे बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे एक बिंदु P ले लीजिए और उस बिंदु P को A से मिला दीजिए और B से मिला दीजिए, और बीच में यहाँ इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, और बिंदु P से वैद्युत द्विध्रुव की दूरी R ले लीजिए, ले लिए आप। अब जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और इसके बीच की दूरी यहाँ R है, जब इसको आप मिला रहेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक त्रिभुज के रूप में हो गया, तो कर्ण हो गया, यानी आप कर्ण का इसकी भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले लिए आप, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लिए आप। ठीक है, अब फाइनल क्या हुआ, E बराबर होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के समांतर cos थीटा लिया जाता है, क्या, cos थीटा, और वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत जब लेंगे तो sin थीटा लेते हैं, और यहाँ साइन E1 E2 क्यों एक दूसरे से निरस्त हो रहे हैं, पहला तो अपोजिट डायरेक्शन है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका परिमाण जो है ना, ये भी इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे भी के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जिसके कारण ये समान परिमाण है, विपरीत दिशा, इसलिए ये दोनों निरस्त हो गए। ठीक है, और ये एक ही दिशा में था, इसलिए इसको क्या किया गया, जोड़ लिया गया। ठीक है, यानी फाइनल E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मिला, और यही चीज हमको मिला, यही चीज हमको मिला था, E बराबर E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। उसके बाद हम वहां से निकालना स्टार्ट कर दिए। E1 क्या था, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, उसी से आपने E1 निकाल लिया
और cos थीटा E2 निकाल लिया और cos थीटा है, चूंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों को जोड़ दिया। जिस तरह x प्लस x बराबर 2x, y प्लस y बराबर 2y हो जाता है, इसी प्रकार जब ये दोनों सेम है तो आपने इन दोनों के आगे दो करके इन दोनों को जब जोड़ेंगे, एक ये दो हो गया और ब्रैकेट में आपको एक चीज लिख दिए, ठीक है। अब cos थीटा का मान निकाल लिया आप, अब cos थीटा का मान cos थीटा की जगह पे रख दिए, उसके बाद आप सॉल्व करते चले गए, ठीक है। चूंकि यहां तक आने के बाद एक की जो यहां तक की ए है ना, ये बहुत कम दूरी है, ठीक है। ये ए बहुत कम दूरी है किसके अपेक्षा में, आर के अपेक्षा में, इसलिए हमको इसको नगर मान लेते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। जब हमने मान लिया कि है या नहीं है तो क्या हो गया, यहां से यहां बच्चा सिर्फ ये है नहीं यार, तो क्या बच्चा आर ही बच्चा, आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 3/2 को यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आर क्यूब बचा, आर क्यूब, यहाँ के क्यू 2a, ठीक है। और हमें पता है p बराबर क्यू इंटू 2a होता है, तो हमने के पी 2a क्यू इंटू 2a की जगह पे p लिख दिया, तो e बराबर के पी बाई आर क्यूब हो गए। यही हमारा फाइनल फार्मूला निकल गया। और हाँ, दिशा क्या थी, दिशा यहाँ है वैद्युत ध्रुव के कारण, सॉरी वैद्युत ध्रुव के समांतर, जो वैद्युत ध्रुव के समांतर ही है ना, और कहाँ निरक्ष पे था, इसलिए धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।